Good morning, friends. Standard 10, SS, चैप्टर 2, भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कला। आज हम आगे देखते हैं नाट्य कला की बात। भारतीय नाट्य कला की मुख्य विशिष्टता मनोरंजन के साथ संस्कार रही है। नाटक का संचालन करने वाला सूत्रधार और मनोरंजन द्वारा आनंदित करने वाला विदूषक की जोड़ी ने भारतीय नाटकों को एक अलग पहचान दिलाई है। भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र इस कला क्षेत्र में अति प्रचलित है। नाट्य लेखन और मंचन द्वारा रंगमंच पर दृश्य, श्राव्य एवं अभिनय के त्रिवेणी संगम के साथ नाट्य कला सबको आनंदित करती है। यह आबाल वृद्ध का मनोरंजन और लोक शिक्षण करने वाली भारत की प्राचीन कला है। भरत मुनि इस कला में सभी कलाओं तथा समन्वय मानते हैं। वे नाट्य कला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो नाट्य कला में न हो। भरत मुनि रचित प्रथम नाटक का कथानक देवासुर संग्राम था। यहाँ पे आपको ये एक पॉइंट याद रखना है। भरत मुनि रचित प्रथम नाटक का कथानक देवासुर संग्राम था। संस्कृत साहित्य में महाकवि भास ने महाभारत आधारित कर्णभार, उरुभंग और दूतवाक्यम जैसे नाटकों की विरासत हमें दी है। फ्रेंड्स, हम लोग जो भी आज पिक्चर, सीरियल वगैरह देखते हैं तो वो भी एक नाटक का भाग ही है, पर उसको आधुनिक तरीके से सब प्रदर्शित किया है। पिक्चर और जो सीरियल आती है, टीवी सीरियल, उसमें अगर किसी ने थोड़ा गलत कर दिया तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई फिर से वो भाग बना के फिर से हमें दिखाते हैं, शूटिंग में उतना नहीं लेते हैं, कट कर देते हैं। नाटक में ऐसा नहीं होता है। एक बार रंगमंच माने स्टेज के ऊपर शुरू हुआ नाटक, तो बीच में सही हुआ, गलत हुआ, जो भी हुआ, खत्म होने के बाद ही वहाँ से बाहर निकलते हैं। महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्निमित्रम नाटक सबसे अधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ ये याद रखना है आप लोगों को, महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, यह नाटक सबसे अधिक प्रसिद्ध है। एग्जाम में ये सवाल आपको आ सकता है, महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। इनके उपरांत प्राचीन काल में नाट्य कला के क्षेत्र में कई नाट्यकार हुए जिन्होंने संस्कृत नाट्य कला को समृद्ध बनाया। गुजरात की नाट्य कलाओं में जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है वह गुजरात के नाट्यकार है जयशंकर सुंदरी। तो गुजरात की नाट्य कला में
जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे ऊपर है। इसके उपरांत अमृत नायक, बापूलाल नायक, प्राणसुख नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, सरिता जोशी, दीपक गीवाला आदि का योगदान भी उल्लेखनीय है। देसी नाट्य समाज और अन्य नाट्य संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। बात करते हैं भवाई की। शास्त्रकारों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है। मित्रों, यह भवाई क्या होती है? भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाट्य कला है, जिसे असादित ठाकर ने शुरू किया था। ये भी एक सवाल आ सकता है, भवाई किसने शुरू की थी? असादित ठाकर ने शुरू की थी, लगभग 700 वर्ष पुरानी है। यह भाव प्रधान नाटक है। सस्ते खर्च में लोक शिक्षण के साथ मनोरंजन कराने वाली इस नाट्य कला को सोलंकी युग में प्रोत्साहन मिला। ज्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जाने वाला नाटक हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन और मुंगल वाद्य के साथ संगीत प्रधान नाटक और वेश, रामदेव का वेश, झंडा झूलन का वेश, बेमेल जोड़े का वेश, ये सब भवाई की विशिष्टता है। भवाई के वस्तु विषय में सामाजिक कुरीतियों के प्रतिकार का भी समावेश होता है। गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के लिए रंगला रंगली जैसे पात्रों के साथ भवाई नाट्य प्रयोगों का आयोजन होता है। भवाई करने वाला भवाया बुंगल वाद्य बजाकर माता जी की स्तुति करता है। यह एक जानकारी लेनी है। और एक ये चीज़ है रंगला रंगली, जो भवाई में शुरुआत में एक स्त्री और एक पुरुष, जिसे नाम दिया है, कॉमेडियन जैसे दिख रहे हैं, उसके कपड़े भी कुछ अजीबोगरीब होते हैं और वो लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो पुरुष है उसको रंगला बोलते हैं और जो स्त्री होती है वो रंगली उसे कहते हैं। तो वो एक अलग शैली में ताथैया थैया ताथई ऐसा कुछ बोलकर हमें कुछ बेटी बचाओ, कन्या शिक्षण, ये सब चीज़ जो हमारे देश में दूषण है, तो वो इसमें हमें कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं। गुजरात के लोक नृत्य। गुजरात की लोकप्रिय प्रजा की विविध कौम और जातियों में रूढ़ियों, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। ऐसे नृत्य में आदिवासी लोक नृत्य, गरबा, रास तथा अन्य लोक नृत्य गिनाए जा सकते हैं। त्योहारों, विवाह प्रसंगों, मेला वगैरह के समय ऐसे नृत्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पे है आदिवासी नृत्य। गुजरात के आदिवासियों में होली और दूसरे त्योहारों, विवाह अवसरों, देवी देवताओं को खुश करने के लिए और मेले में नृत्य देखने को मिलता है। ज़्यादातर नृत्य वृत्ताकार स्वरूप में घूमते घूमते होता है। ढोल और रुधिगट, मंजीरा, थाली, तुरही, तंबूरा आदि वाद्य यंत्रों
के साथ स्थानीय बोली में गाने के साथ यह नृत्य होता है। ऐसे नृत्य में से चाड़ो नृत्य में मोर, गिलहरी, गोरैया जैसे पक्षियों की नकल होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, आदिवासी गुजरात के आदिवासियों के नृत्य होली त्योहारों और विवाह प्रसंग देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। आदिवासी लोगों का मुख्य नृत्य है चाड़ो नृत्य। वह नृत्य में मोर, गिलहरी, गोरैया जैसे पक्षियों की नकल होती है। यह चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। डांग में भी ऐसा मालिनो चाड़ो तथा ठाकरियो चाड़ो नृत्य देखने को मिलता है, जबकि भाल और कोली जातियों में श्रमहारी टिप्पणी नृत्य में भी मोटी लकड़ी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा जड़ करके जमीन के ऊपर टकराकर ताल द्वारा समूह नृत्य किया जाता है, वो है टिप्पणी नृत्य। बात करते हैं गरबा। गरबा शब्द गर्भदीप के ऊपर से बना है। छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े में दीपक प्रज्वलित करके रखना और फिर उसके चारों ओर या उसे सिर पर रखकर वृत्ताकार नृत्य करना ही गरबा है। आप लोग गुजराती गरबा देखते होंगे। वह गरबा में माता जी के फोटो के सामने एक मिट्टी का घड़ा रखते हैं, वो छिद्रों वाला होता है। उसके अंदर दीपक जलाया जाता है और वह दीपक प्रज्वलित करके उसकी चारों ओर नृत्य किया जाता है, वो होता है गरबा। समग्र गुजरात राज्य में नवरात्रि आश्विन સુધી 9 से आश्विन સુધી 9 मतलब आश्विन સુધી एकम से आश्विन સુધી 9 वहाँ तक, या फिर कहीं कहीं पर तो સુધી 10 या शरद पूनम के गरबा भी किया जाता है। दौरान गरबा खेला जाता है। आद्य शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा और आराधना के इस पवित्र पर्व के अवसर पर गुजराती स्त्रियां माता जी का गरबा गाती हैं। सामान्य रूप से चौक या मैदानों के बीच माता जी की मांडवी, बहुत सारे दिए रखने के लिए बनाई गई बड़ी डिवट जैसी रचना होती है। इसके चारों तरफ वृत्ताकार में तालियों के ताल पर और ढोल के थाप पर गरबा गाया जाता है। सामान्य रूप से गरबा में गरबा गवाने वाला और गाने वाले ढोल की ताल पर गीत, स्वर और ताल लेकर एक ताली, दो ताली, तीन ताली तथा चुटकी बजाते हुए हाथ के हिलोर के साथ गरबा कहते हैं, जो आज नए आधुनिक रूप में जिसे दोड़िया बोलते हो वह रूप ले लिया है। गुजरात में गरबा के उपरांत गाए जाने वाली गरबी का संबंध अधिकांशतः श्री कृष्ण भक्ति के साथ है। गुजराती कवि दयाराम ने गोपी भाव से श्री कृष्ण प्रेम की रंग भरी गरबिया की रचना की है, जो आज भी गुजराती स्त्रियों के कंठ से गूंजता रहा है। रास अर्थात वृत्ताकार घूमते घूमते नृत्य के साथ गाना। अपने यहाँ ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह मेहता को रास लीला बताई थी। गुजरात में अधिकतर नवरात्रि तथा जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में
रास खेली जाती है। डांडिया रास यह रास का एक प्रकार है, परंतु गागर या हांडी लेकर रास की जाती है। वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव बढ़ने पर रास अधिक लोकप्रिय बनी है। रास खेलने के लिए स्त्रियां कढ़ाई वाली चनिया चोली, पुरुष मिर्जई धोती जैसे परंपरागत पोशाक पहनते हैं। गुजरात के अन्य नृत्य की बात करेंगे, उसमें पहले बात करते हैं गोफ नृत्य। गुजरात का यह नृत्य ढोल वगैरह संगीत के ताल पर होता है। पहले मंडप, खंभे या वृक्ष के साथ डोरी बांधी जाती है। फिर नीचे समूह में खड़े नाचने वाले लोग उस डोरी के किनारे को पकड़कर एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में डांडिया बेल के आकार में अंदर और बाहर इस तरह गोल घूमते हैं कि गूंथने की क्रिया करते हैं और छोड़ते हैं। सीधियों का धमाल नृत्य। सीधी हबशी लोग मूल अफ्रीका के निवासी हैं, जो गिर के मध्य वर्तमान समय में जाम्बूर में रहते हैं। मशीरा को तालबद्ध खड़खड़ाते हुए मोर पंख और छोटी छोटी डोल के साथ गाते हुए वृत्ताकार घूमकर किया जाने वाला यह नृत्य है। सीधी लोग आरोह अवरोह के साथ हो करते हुए यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में होने वाली आवाज़ से पहाड़ों एवं जंगलों में प्रतिध्वनि उत्पन्न होने लगती है। पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल करते हुए समूह में नृत्य करते हैं। मोरायो नृत्य, पठार नृत्य तथा कोलियों और मेर का नृत्य। बनासकांठा के वाव क्षेत्र में सरखड़ जैसी ऊंची घास में से तोरण जैसे झुमके का मोरायो गुंथन ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दावपेच जैसा नृत्य मोरायो नृत्य के नाम से जाना जाता है। सुरेंद्रनगर वगैरह क्षेत्र में पठार जाति के लोगों द्वारा होने वाले पठार नृत्य में डांडिया या मंजीरा के साथ लय और ताल के साथ शरीर को जमीन के नज़दीक लाकर बैठना होता है। यह नृत्य सागर की लहरों या उन लहरों पर हिलोरे जैसे जहाज जैसा दृश्य खड़ा करता है। सौराष्ट्र के कोलियों के कोली नृत्य में से वे सिर पर मद्रासी घुमावद पगड़ी पहनते हैं, जिसके छोर पर छोटे छोटे गोल दर्पण से हरे भरे पट्टे से बांधते हैं। कमर में रंगीन कमरबंद पहनकर नृत्य करते हैं। इस तरह सौराष्ट्र में मेर तथा भरवाड़ जाति के नृत्य भी प्रसिद्ध है। इस प्रकरण में हमने देखा कि पहले की गई चर्चा अनुसार भारत की संस्कृति सर्वव्यापक और सर्वसमावेशी है। प्राचीन काल से लेकर सांप्रत समय तक विविध जातियों का आगमन हुआ और परिवर्तन के अनुसार हस्तकला, गृह कारीगरी और चित्रकला तथा नृत्य कला सहित
विविध ललित कलाएं विकसित हुई है जो भारत के वैविध्यपूर्ण विरासत का दर्शन कराती है और विश्व में भारत की अमिट छाप छोड़ती है। फ्रेंड्स, इसमें स्वाध्याय दिया है आप लोगों को, तो आपको जल्दी से जल्दी ये स्वाध्याय पूरा कंप्लीट कर देना है। नोटबुक में लिखना है, ये सब 2 बार पढ़ लो तो भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।